सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 से कक्षा 7 के लिए पाठ 7 पापा खो गए यह पाठ पढ़ेंगे। यह एक नाटक है। इसके लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। इसमें बताया गया है कि रात का समय है और इस नाटक के माध्यम से यह बताया गया है कि चोर किस प्रकार से बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण का अर्थ होता है चोरी कर लेना, बच्चों को किस प्रकार से चुरा लेते हैं और अगर हम बचाने की कोशिश करें तो उन बच्चों को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, पुलिस को उसकी सूचना दे सकते हैं। यह एक मनोरंजन हास्यप्रद नाटक है। इसमें बच्चों आपका मनोरंजन भी होगा और हंसी मजाक भी होगा। कहानी तो हमने पढ़ी थी, आज हम नाटक पढ़ेंगे। नाटक में मुख्य रूप से क्या होने चाहिए? पात्र होने चाहिए। कि आप नाटक टीवी पर भी देखते हैं, आपने नाटक जो हमारे स्कूल में प्रातःकालीन सभाएं होती हैं उनमें भी देखा है कि नाटक में क्या होते हैं, कई पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग। वो क्या करते हैं, सभी अपना अपना अलग अलग रोल करते हैं। कितने पात्र हैं इसमें? बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की है और एक आदमी है। ठीक है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है। एक तो नाचने वाली है, एक लड़की है और एक आदमी है। तो हमारे ये कितने पात्र हैं? 7 पात्र हैं। हम इस नाटक में देखेंगे कि किस प्रकार ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। पहले आपको बताया जाता है कि नाटक है जो वो कहाँ है, कैसा है। सड़क, रात का समय है कि खुली सड़क का दृश्य है और रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ, कि समुद्र के सामने फुटपाथ यानी जो चलने का रास्ता है वो है। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा है। कि धीमे प्रकाश में यानी कम रोशनी में वो दिखाई कम दे रहा है। सिनेमा का पोस्टर यानी कि जैसे कोई फिल्म का पोस्टर है, कोई नाटक का पोस्टर है। किसी पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति कि नाच, उस पोस्टर में क्या है कि नाचने वाली की भंगिमा में, भंगिमा यानी मुद्रा, कि कैसी मुद्रा उसकी, कैसी स्थिति में है, वो नाचने वाली में है। एक औरत की आकृति, एक औरत की तस्वीर बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, कि समुद्र से जो हवा आ रही है वो ठंडी ठंडी बह रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, कि दूर से ही कुत्तों के भौंकने की, कुत्ते की आवाज आ रही है। खंबा, अब क्या है, सभी पात्र अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। ये दृश्य था कि समुद्र के किनारे है, फुटपाथ पर है, सभी पास पास में ही खड़े हुए हैं। खंबा, जमाई रोकते हुए राम राम राम, रात बहुत हो गई, कि वह अपनी जमाई उबासी रोकते हुए कहता है कि राम राम, रात बहुत हो गई। किसे कह रहा है? पेड़ को। पेड़ क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। कि आजकल की रातें हैं मुझे क्या ऐसी लगती है जैसे बड़ी बड़ी हैं, जल्दी बीतती नहीं। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, कि दिन तो हम क्या है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कैसे बिता लेते हैं। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, कि हमें रात को क्या लगता है, बड़ी बोरियत, बोर फील महसूस होता, वो अकेला महसूस करते हैं, बोर हो जाते हैं। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, कि वह पेड़ को संबोधित करते हुए कहा है कि हे पेड़ राजा, कि बरसात की रातों से तो ये रातें क्या है, बहुत ही अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब पे तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। कि खंबा अपनी परिस्थिति के बारे में बताता है कि बारिश के दिनों में क्या है, हम पानी की मार को सहन करते रहते हैं और क्या है कि तेज हवा होती है, उसमें भी हमें बल्ब को पकड़कर खड़ी रहना लगता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि न तो बिजली के खंभे का जन्म हुआ होता और न ही मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ता। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा इतना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद को आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं।
कि वह पेड़ रहता है कि वह जो बारिश की रात थी वो मुझे आज भी याद है, जिस दिन उस पर क्या हो गई थी, बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने से उस पेड़ पर खड्डे जैसा निशान हो गया था। और जैसे ही मुझे वह बारिश की रात याद आती है तो मैं कांपने लगता हूँ। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, ठंडी लंबी सांस छोड़कर। चूंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है कि अब खंबा कहता है कि मैं तो लोहे का हूँ, मुझ पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। अगर कोई मनुष्य होता तो इस बारिश में खड़ा होकर देखे तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। और ये जो मेरी खड़े होने की जो नौकरी है ये भी कोई नौकरी है, वह अपनी नौकरी से घृणा करता है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में इतने तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब से सब कुछ कितना अलग था कि पेड़ कहता है कि मैं अपने पत्तों से सर्दी को बचाता हूँ, सर्दी से बचाता हूँ अपने आप को, बारिश से धूप से, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं तो तुमसे पहले का ही खड़ा हूँ, मेरा जन्म तो यहीं पर हुआ था। लेकिन जो पहले के दिन थे वो आज के दिनों से क्या है, अलग है। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, कि मैं यहाँ पर तब से खड़ा हूँ जब ये पास में क्या थे, ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, कि वो पोस्टर और सिनेमा कोई भी नहीं था, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तब तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। कि वह कहता है कि तब तो क्या था, पहले के समय में ये घर क्या थे, ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़क नहीं थी, बिल्कुल अकेला यह समुद्र था, जिससे मुझे क्या होता था, अकेलापन महसूस होता था। लेकिन बाद में तुम्हें खड़ा किया गया, एक खंबा लगाया गया पास में, तो उसे लगा कि अब मेरी क्या है, अकेलापन कम हो जाएगा। लेकिन शुरू में तुम्हें तो क्या था, मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है कि वह खंबे को उल्हाना देने के स्वभाव में कहता है कि पहले तो तुम में भी क्या थी, अकड़ थी, घमंड था, लेकिन मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैंने शुरू में तो कोशिश की, लेकिन जब तुम नहीं बोले, तुमने कोई मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया, तो मैंने भी सोचा कि रहने दो खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, कि जब एक दिन आंधी और तूफान आया और बारिश हुई तो मैं क्या हुआ, खंबा पेड़ के ऊपर जा गिरा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब कि वह हैरानी से दर्शाता है कि वह आंधी और तूफान कैसा था। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं खुद संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल दिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो खंबा कहता है कि तुम खड़े हुए थे इसलिए क्या हुआ कि मैं आंधी तूफान में तुम्हारे ऊपर गिर गया और तुम्हारे उदारता दिखाकर मुझे सहारा दिया। पहले तो क्या था, फिर भी हम दोनों में बातचीत नहीं होती थी, लेकिन तुम्हारी उदारता को देखकर मेरा घमंड झड़ गया, यानी दूर हो गया और हम दोनों की दोस्ती हो गई। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि पेड़ और खंबे में दोस्ती किस प्रकार से हुई। पेड़ आंधी तूफान में क्या है, खंबा पेड़ आंधी तूफान में पेड़ के ऊपर गिर जाता है, तो पेड़ उसको ऊपर संभाल लेता और नीचे नहीं गिरने देता। तो इस प्रकार उसकी उदारता को देखकर खंबे का घमंड दूर हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, स्थिर हो जाती है, वहीं पर टिक जाती है। पहले उसका बैलेंस बिगड़ गया था, तो फिर वह दोबारा से उसी स्थिति में आती है और तब लेटर बॉक्स एक दोहा गुनगुनाता है, बोलता है
कौवा पेड़ के पीछे से झांककर कांव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। कि कौवा है वहां पर, वो पेड़ के ऊपर बैठा है, उसके पीछे से झांक कर कहता है कि इतनी रात को मीठी आवाज में कौन मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। कि इन्हें क्या है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोई जैसी कर्कश कांव कांव करे। कर्कश यानी कड़वी बोली, कि कोई की क्या होती है, कड़वी बोली है, और वह उसको कहता है कि क्या तुम्हारी तरह कड़वी बोली में कांव कांव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं, और यह कहता है कि हमें तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से एक कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कि लेटर बॉक्स है, उसमें हम क्या करते हैं, पत्र डालते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि लेटर बॉक्स अपने पेट में से, अपने बॉक्स में से पत्र निकालता है और पढ़ता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है कि वह देखता है कि यह चिट्ठी किसकी है, तो बताता है हेडमास्टर की है। और क्या कहना चाहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, हेडमास्टर ने परीक्षित नाम के लड़के के पिता को पत्र लिखा है और कहा है कि आपका बच्चा है, खेलने में अत्यधिक ध्यान लगाता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है। तब लेटर बॉक्स कहता है कि क्या अगर परीक्षित के पिता हेडमास्टर से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। कि वह सोचता है कि ये जो बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, अपने माता पिता के परिश्रम का पैसा है वह बर्बाद कर रहे हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में कितना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। कि वह परीक्षित नाम के बच्चे का, जो उसके पिता को पत्र लिखा गया है, और उसमें देखता है कि हेडमास्टर ने परीक्षित के पिता को परीक्षित की क्या की है, शिकायत की है कि वह पढ़ नहीं रहा है और उसका ध्यान पढ़ाई की बजाय खेलने में है। तब वह कहता है कि बच्चे किस प्रकार मेहनत के कमाए हुए पिता के पैसे पर ऐश करते हैं और पढ़ते नहीं है। तब वह उस पत्र को रख देता है और दूसरा पत्र निकालता है। खंबा क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। कि खंबा क्या कहता है कि लालता हूँ कि आप चोरी चोरी से किसके पत्र पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कि तुम चोरी कह रहे हो, यह चोरी नहीं है, सभी जो पत्र हैं मेरे कब्जे में, मेरे अंडर हैं, तो मैं तो हर रोज ही पत्र पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। कि पेड़ उसको समझाते हुए कहता है कि कब्जे में यानी कि आप में लेटर डाले जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये आपके हो गए। अगर पोस्टमैन को पता चल गया, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा। लेटर बस चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाई तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से ही चिट्ठियां निकाल रहा था। कि वह उल्हाना देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर स्थिर रहता हूँ, किसी प्रकार से हिल नहीं सकता, तो लेटर में पोस्टमैन है वो यहाँ पर बैठकर देखे। परसों ही इसने लेटर निकाले हैं। मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रुकी नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे इतनी नहीं बोरियत होती, एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। कि वह कहता है कि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर अपना कार्य करता हूँ और मुझे क्या होती है, इससे बोरियत होती है। अगर मैंने 4 चिट्ठी निकालकर पढ़ भी ली तो इससे क्या होता है। पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। कि पेड़
लाल टाउ यानी लेटर बॉक्स को लाल टाउ क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसका रंग लाल है और वह कहता है कि मैं यहाँ सबसे पहले स्थिर हुआ था, तो वह सबसे बड़ा है और इसलिए उसे सभी लाल टाउ कहते हैं। और वह कहता है कि हमें चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। चिट्ठी क्या होती है? प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स कि जिसको लिखी गई है वही उसको पढ़े। लेटर बॉक्स, मैं यहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कि वह कहता है कि जो भी चिट्ठी होती है जिसकी भी है वो मेरे पास रहती है, वो सेफ है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं दूसरों के सामने उन बातों को बताता हूँ। पेड़, सब कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। संतुलन यानी उसका जो बैलेंस है वो फिर से बिगड़ जाता है, हिल जाती है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्थिर यानी टिक जाती, स्तब्ध यानी जिस भी हैरानी से देखती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। कि भिखारी जैसा दिखने वाला एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। कि आदमी अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि मैं बच्चों को चुराने वाला हूँ और मैंने थोड़ी देर पहले ही इस लड़की को उठाया है। जब मैंने इसे उठाया तो यह नींद में थी और मैंने इसे बेहोशी की दवाई दे दी है। अब वह उसको पेड़ के नीचे लेटाकर कहता है कि मुझे दिन भर खाने का समय नहीं लगा और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ और अब यहाँ पर किसी का आना मुमकिन नहीं। मुमकिन यानी पॉसिबल नहीं है कि कोई यहाँ पर इतनी रात को आए। पेड़ की ओट से लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। वह लड़की को पेड़ की ओट यानी उसकी पास में छिपा देता है और अपना कोट उसके ऊपर फैला देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह सो रही हो और इधर उधर चौकस होकर देखता है। चौकस यानी सावधानी से देखता है और फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। कि वह पेड़ को संबोधित करता है कि मुझे तो क्या है, दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में काला नजर आना, कुछ गड़बड़ होना। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। कि वह आदमी है जो बहुत बुरा है और यह लड़की क्या है, बिल्कुल छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है। मैंने सुना है कि वह लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने उस आदमी को बात करते हुए सुना है कि वह इस लड़की को कहीं से उठाकर लाया है। पेड़, कोए को जगाते हुए। ए कोए, जागना, जाग। कि पेड़ कोए को जगाते हुए कहता है। कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कि पेड़ कोई को जगाते हुए कहता है कि दिन नहीं हुआ है, क्या है, एक दुष्ट आदमी आया है, एक बुरा व्यक्ति है, वह उस लड़की को उठाकर ले आया है और वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। अगर लड़की उठ गई तो जरूर चिल्लाएगी। कौवा, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चूल्लू पानी डालकर अभी आया कहते हुए आता वहां पर प्रवेश करता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। कि खंबा कहता है कि यह तो एक बहुत ही भयंकर बात हो गई है और पेड़ कहता है कि यह बच्ची बहुत ही प्यारी है, कौन जाने किसकी है। कौन जाने, उसे पता नहीं है किसकी लड़की है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, पीछे मुड़कर देखता है कि वह व्यक्ति वापस आ रहा है या नहीं। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे।
कि देखो इसमें नासपीटे के पीछे क्या है, स्टार लगा रखा है कि ये क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है कि संविधान के अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कई बार परिस्थिति को ठीक प्रकार से दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसने उस लड़की को ऐसे उठा लिया है जैसे एक चील चूहे को उठा लेती है। तो उसी प्रकार लड़की को चूहा और व्यक्ति को चील प्रदर्शित किया गया है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? कि खंबे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह भी उस लड़की को देखे और क्या है, लेकिन वह कहता है कि मुझसे तो झुका नहीं जाता, तो मैं किस प्रकार से देखूं। अब लाल ताऊ आप ही मुझे बताओ कि वो क्या सो रही है। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। तब जब पेड़ उसे बताता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, क्या है, इस लड़की को उठा लाया है, और तब वह कौवा कहता है कि यह लड़की है, लेकिन वह दुष्ट व्यक्ति कौन है जो इसको उठाकर लेकर आया है, कहाँ है वो। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। कि खंबा बताता है कि वह खाने की तलाश में गया है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कि लेटर बॉक्स फिर उसको गाली देते हुए कहता है कि वह खिलौने सी बच्ची, कितनी सुंदर बच्ची है, कितनी मासूम है, कौन जाने इसका क्या होगा, इसकी कल्पना भी करना ठीक नहीं है। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। कि कौवा अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए कहता है कि कुछ दुष्ट व्यक्ति हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, उठाकर ले जाते हैं और उनसे गलत कार्य करवाते हैं या उनको बेच देते हैं। मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे इन बातों की खबर है। पेड़, मैं बताऊं, यह काम नहीं होने देंगे। कि पेड़ कहता है कि हम इस लड़की की चोरी नहीं होने देंगे, हम इस दुष्ट व्यक्ति को भगा देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। कि लेटर बॉक्स कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कि खंबा क्रोध प्रकट करते हुए कहता है कि ऐसा हम कैसे होने दें, कैसे उस लड़की को उस दुष्ट व्यक्ति के साथ जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। कि कौवा कहता है कि वह दुष्ट व्यक्ति कौन है, पहले मुझे उससे नजर तो आने दीजिए, मुझे उसे देखने तो दो। तो बच्चों, इस भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक व्यक्ति एक लड़की को उठा लाता है और पेड़ के पास डाल देता है। यानी कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे आसपास की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।